नमस्कार साथियों। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था टीवी डायग्राम ऑफ आइस टेकन एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने बर्फ लिया, उसको हीट करके हम लोग कहाँ तक ले गए, 100 डिग्री के भाप तक। तो देखें कि उसका वॉल्यूम और डेंसिटी में कैसे कैसे परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर एक हेडिंग हमने डाल रखा है, व्हाई आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर। मतलब बर्फ पानी में क्यों तैरती है। ठीक है, तो अब देखिए ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ कुछ बना रखे हैं, अभी लिखवा देते हैं कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, देखिए जो पानी का, ये तो हमने कहा कि हाँ स्टीम है। ठीक है, हमने स्टीम मतलब एक तरीके से वेपर। वेपर जब होगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे से अलग अलग होंगे, तभी तो भाप बनना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मान लिया गया कि अलग है। ठीक है, जब देखिए H2O ये वाटर है, ये ऑक्सीजन है, इसके हाइड्रोजन, दो H2O होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमने बना रखा है कि जब, थोड़ा सा पहले इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। देखिए ऑक्सीजन का मौलिक एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं कितना आता है, 2 और 6। तो अंतिम कक्षा में इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 8 हो जाएंगे तो इसका अब पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जब, अब देखिए ऑक्सीजन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। टोटल इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ठीक है, 2 2 4 2 6। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो वो भी अनस्टेबल रहेगा, अस्थाई रहता है, लेकिन उसको 1 इलेक्ट्रॉन की अगर जरूरत पड़ जाए, ये रहा, ठीक है, और ये रहा, तो जब ये बॉन्ड बना लेंगे तो H2O, 2 हाइड्रोजन मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके बॉन्ड बना लेंगे। तो इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, और इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो ये क्या करते हैं, अब देखिए केमिस्ट्री की बात है। अगर ये सीधा भी तो हो सकता है, ये हाइड्रोजन सीधे हो सकते हैं, लेकिन सीधा नहीं होता, क्योंकि ये जो लोब होते हैं, लोब ये हल्का इसको दबा देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो होता है इसका H2O का ऐसा कुछ बन जाता है। कैसा, ये ठीक, कितना एंगल होता है, 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, और इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने कहा, इससे हमने इसको मिलाया, इससे इस हाइड्रोजन से इसको मिलाया, इससे जब ये सब सारे एटम को हमने, और ये जो दो दो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पेयर पड़े हुए थे, उनको जब मिलाया, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो किस टाइप का, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी स्ट्रक्चर बनता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, चतुष्फलकी संरचना होता है। तो इसी चतुष्फलकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के कारण जो भी चीजें हो रही है वो होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पर, जब ये स्टीम है, आप इसको मान लीजिए पानी ऐसे रहा होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास होंगे पानी में, लेकिन स्टीम में क्या होंगे, दूर दूर होंगे, एकदम अलग हो जाएंगे। तो जो पास पास होंगे तो उसमें से और हीट निकालेंगे तो वो बर्फ बनेगा। जब बर्फ बनना स्टार्ट होता है तो मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से जुड़ते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, केज लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पिंजरे टाइप का। पिंजरे टाइप का स्ट्रक्चर बना, मतलब कहने का ये है कि अब देखिए बर्फ बन गया है, तो ये इतना स्थान खाली रह गया कि नहीं रह गया, मतलब कि वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, इसीलिए इसका डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। जब डेंसिटी कम होगा तो ये तैरती रहेगी। पानी का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, और इसकी आइस की डेंसिटी उससे कम, तो ये ऊपर तैरती रहेगी। अब जब हम लोग जो बात देख रहे थे कि आयतन घट क्यों जा रहा था, जैसे ये आइस है, मान लेते हैं हम, ये आइस हमारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। जब दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा किसका, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस तक। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस तक आयतन बढ़ेगा।
और जैसे ही आ गया वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ पर हमने लिख रखा है, तो कुछ मॉलिक्यूल टूट गए हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं टूट पाए हैं, तभी इसका देखिए वॉल्यूम इसकी तुलना में क्या है, कम हो गया। अब जब हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएं, मतलब कि और तापमान बढ़ाएं तो ये अलग होने की कोशिश करेंगे। जब अलग होने की कोशिश करेंगे, एक लेयर बाय लेयर बनती जाएंगे, तो वॉल्यूम और डिक्रीज करेगा, इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे मिनिमम डेंसिटी, मिनिमम वॉल्यूम और डेंसिटी सबसे मैक्सिमम। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद लेकिन अब और तापमान जब बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल अलग होना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए आयतन क्या होता है, बढ़ता जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो बहुत अधिकतम हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर के कारण ही हमारा जो बर्फ तैरती रहती है किसमें, पानी में। तो इसमें आपको हम क्या लिखवा दें, ये लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पानी का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय होने के कारण जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनके बीच में काफी खाली स्थान रह जाता है, जिसके कारण आयतन बढ़ जाता है और घनत्व घट जाता है, तथा घनत्व, आयतन बढ़ जाता है तथा घनत्व घट जाता है और बर्फ पानी में यही कारण है कि बर्फ पानी में तैरती रहती है। ठीक है, कुल मिलाकर के वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने के कारण जब मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो बीच में खाली स्थान रह जाता है, जो हम लोगों ने देखा था केज लाइक स्ट्रक्चर था। जब खाली स्थान रह जाएगा तो जब सॉलिड तो बन गया लेकिन वो वॉल्यूम ज़्यादा कवर कर लिया, ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यही कारण है कि जो पानी में बर्फ हमेशा तैरती रहती है। ठीक है, ये रहा व्हाई आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे झील है, तालाब हैं, उनके ऊपर बर्फ तो जम जाती है लेकिन नीचे पानी ही रहता है, लिक्विड अवस्था में ही रहता है वाटर, जिस पर जीव जंतु जो वहां पर रह रहे हैं सब जिंदा रहते हैं, ऊपर बर्फ जम जाती है। तो ऐसा क्यों होता होगा? ठीक है, तो इसकी भी एक क्लास हम लोग ले लेंगे जब टेम्परेचर गिरता जाता होगा। जैसे 4 डिग्री आया, 4 डिग्री, देखिए जैसे तापमान गिरता जाता होगा पानी ठंडा होगा तो मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, वो पास पास आ रहे हैं, वो एक तरीके से क्या होंगे, भारी होंगे तो कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो नीचे हल्का पानी कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो ये एक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और सारे पानी का तापमान जब तक लगभग 4 डिग्री नहीं हो जाता तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, और जैसे ही अब टेम्परेचर तो लगातार गिरता ही आ रहा है लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है कि ऊपर बर्फ बन जाती है लेकिन नीचे पूरा का पूरा पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर रहता है और वहीं नीचे जो है जीव जंतु जिंदा रहते हैं। ठीक है,
नहीं तो ऐसा होता है कि बर्फ जमे तो सारे मर गए, तो ऐसा संभव नहीं है। वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड रहता है, ठीक है, सतह पर। ठीक है, तो ये रहा आपका ये कंडीशन इसके लिए। ठीक है, तो ये क्लास हम लोग यहाँ पर बंद करते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, ओके, थैंक यू।